हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 11th के बायो का चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ये नीट में पूछे गए हैं और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कस कर लिया था, अभी हम 22 से डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच इज़ द इम्पोर्टेंट साइट of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cells: endoplasmic reticulum, peroxisomes, Golgi body and polysomes। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, गोल्जी बॉडीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? लाइजोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड, लाइजोसोम हैव न्यूमेरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। Third, the hydrolytic enzymes of lysosome are active under acidic pH. And fourth, lysosomes are membrane bound structure। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, lysosomes are formed by the process of packaging in endoplasmic reticulum। लाइजोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी के अंदर पैकेजिंग के प्रोसेस से होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी बी, सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस। Our next question is, which of the following statement regarding mitochondria is incorrect? Mitochondrial matrix contains single circular DNA molecule and ribosome. Next, outer membrane is permeable to monomers of carbohydrates, fats and proteins. Third, enzymes of electron transport are embedded in outer membrane. And fourth, inner membrane is convoluted with enfoldings। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है, एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, ये गलत है क्योंकि जो एंजाइम होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर्ड टू एज एम आर्म एंड एन आर्म रिस्पेक्टिवली, एस आर्म एंड एल आर्म रिस्पेक्टिवली, पी आर्म एंड क्यू आर्म रिस्पेक्टिवली, क्यू आर्म एंड पी आर्म रिस्पेक्टिवली। तो इट्स answer is option number C, P arm and Q arm respectively। Our next question is, which of the following pairs of organelles does not contain DNA? Nuclear envelopment mitochondria, mitochondria and lysosome, chloroplast and lysosome, lysosome and vacuoles। तो its answer is option number D, lysosome and vacuoles। क्योंकि जो बाकी 3 ऑप्शन हैं उसमें फर्स्ट में माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है अपना डीएनए और राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के पास सेकंड वाले और थर्ड वाले में क्लोरोप्लास्ट के पास, लेकिन फोर्थ ऑप्शन जो है लाइसोसोम और वैक्यूल, इन दोनों में से किसी के पास अपना डीएनए नहीं होता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। फर्स्ट, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3 हमारे ऑप्शन नंबर ए में है और सी में है, तो सी और डी ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। नेक्स्ट, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का जो फंक्शन है डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स, तो बी का जो मैचिंग होगा वो 4th के साथ होगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर इज ए। Question number 28. Which of the following is true for nucleolus? Larger nucleoli are present in dividing cells. It is a membrane-bound structure. It takes part in spindle formation. It is the site of active ribosomal RNA synthesis. So its answer will be option D. Nucleolus का जो function है वो ribosomal RNA synthesis में होता है। ये भी नीट 2018 में पूछा गया। Next question is, the Golgi complex participates in first, fatty acid breakdown, second, formation of secretory vesicles, third, respiration in bacteria, fourth, activation of amino acids। तो its answer will be option number B, formation of secretory vesicles। Our next question is, which of the following events does not occur in rough endoplasmic reticulum? Protein folding, protein glycosylation, cleavage of single peptide, phospholipid synthesis। तो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस नहीं होता है बिकॉज दिस इज़ द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 तक हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे।